मिसरे ये है कि मैं मर भी जाऊँ तो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं होगा, ये रुद्र संजू गहलोत कभी बदनाम नहीं होगा। कोई पढ़े जो मेरे लिखे अल्फाज तो आंसुओं से पूरा भर जाए, फिर कोई बात नहीं चाहे मेरा नाम नहीं होगा, फिर कोई बात नहीं चाहे मेरा नाम नहीं होगा। नारी के हर रूप के बारे में लिखा गया है। 4 मिसरे माँ के बारे में लिखे आपके समक्ष रखता हूँ, फिर संघर्ष की मूरत आदमी उसके बारे में गज़ल है आपके समक्ष रखूँगा। पेश खिदमत है कि जो मानना होता उसको अक्सर वही मानती है, जो मानना होता उसको अक्सर वही मानती है। आंसू भले हो चेहरे पर ये दुनिया कहाँ जानती है। एक इश्क ऐसा भी जिसमें मीलों दूरी दीवार नहीं, एक इश्क ऐसा भी जिसमें मीलों दूरी दीवार नहीं। फ़ोन पर भी माँ आवाज़ के दर्द को पहचानती है, फ़ोन पर भी माँ आवाज़ के दर्द को पहचानती है। नाली के हर रूप के बारे में लिखा गया, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया। बहुत से लोग हैं जो अपने घर से दूर है, घर को बनाने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, मजबूरी है सबकी अपनी अपनी। लेकिन 2 मिसरे है पेश खिदमत करता हूँ कि बनाता है घोंसला मगर सफ़र में रहता है, बनाता है घोंसला मगर सफ़र में रहता है। परिंदे को शजर कहाँ नसीब है यारो, भले वसीयत के कागज़ पे नाम है लेकिन आदमी को घर कहाँ नसीब है यारो। भले ही वसीयत के कागज़ पे नाम है लेकिन आदमी को घर कहाँ नसीब है यारो। कहते हैं कि लड़कियां घर से विदा हो जाती हैं, उनको दूसरा घर तो मिलता है, आदमी को तो खुद का घर होते हुए भी वो उसके घर में नहीं रह सकता, ठीक है ना। और पिता पे 4 पंक्तियाँ था, फिर गज़ल पे आता हूँ कि पंक्तियाँ ये थी कि निगाहें चील की रखते जो अपनी ज़िंदगानी में, शिकार मिल ही जाता है उन्हें कितने ही पानी में। पिता के चेहरे की ज़ुर्रिया जो देखी तो हुआ मालूम, पिता के चेहरे की ज़ुर्रिया जो देखी तो हुआ मालूम। तजुर्बा ही तजुर्बा था भरा उनकी पेशानी में, तजुर्बा ही तजुर्बा था भरा उनकी पेशानी में। अब गज़ल की ओर बढ़ते हैं। पेश खिदमत है कि हौसलों से घर बनाता आदमी, हौसलों से घर बनाता आदमी, सपनों से उसको सजाता आदमी। हौसलों से घर बनाता आदमी, सपनों से उसको सजाता आदमी। गुलाब है रिश्ते मगर कांटे भी है, गुलाब है रिश्ते मगर कांटे भी है, फिर भी रिश्तों को निभाता आदमी। गुलाब है रिश्ते मगर कांटे भी है, फिर भी रिश्तों को निभाता आदमी। और पत्थर का कोई हो गया कैसे यहाँ, पत्थर का कोई हो गया कैसे यहाँ, खुद मोम को पत्थर बनाता आदमी। पत्थर का कोई हो गया कैसे यहाँ, खुद मोम को पत्थर बनाता आदमी। और भीतर के गम को पलकों में छुपा के फिर, भीतर के गम को पलकों में छुपा के फिर, लाल आंसू में नहाता आदमी, लाल आंसू में नहाता आदमी। और खुद की बारी आती जब कहने की तो, खुद की बारी आती जब कहने की तो, गज़लें अपनी सबको सुनाता आदमी। खुद की बारी आती जब कहने की तो, गज़लें अपनी सबको सुनाता आदमी। और लाचार घर के हालातों को देख कर, लाचार घर के हालातों को देख कर, फिर आंसुओं में मुस्कुराता आदमी। लाचार घर के हालातों को देख कर, फिर आंसुओं में मुस्कुराता आदमी। और घाव सीने में दबा के बैठता, घाव सीने में दबा के बैठता, हर किसी को ना बताता आदमी। घाव सीने में दबा के बैठता, हर किसी को ना बताता आदमी। और तस्वीर माँ की देख के रोता बहुत, तस्वीर माँ की देख के रोता बहुत, फिर माँ को अपनी फिर बुलाता आदमी। तस्वीर माँ की देख के रोता बहुत, फिर माँ को अपनी फिर बुलाता आदमी। और ख्याल जब भी मौत का आता है तो, ख्याल जब भी मौत का आता है तो, कई ऐसी परिस्थिति आ जाती है आदमी को लगता है यार मरना बेहतर है जीने से। तो वो ख्याल जब भी मौत का आता है तो दरिया किनारे बैठ जाता आदमी। ख्याल जब भी मौत का आता है तो दरिया किनारे बैठ जाता आदमी। और बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग सोचते हैं, लड़के सोचते हैं कि हमारा माँ बाप अपने ऊपर थोपते हैं अपनी ख्वाहिशें, लेकिन उनका भी तो कभी सपना रहा होगा।
बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद के सपनों को मिटाता आदमी। बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद के सपनों को मिटाता आदमी, और पूरी कमाई जिंदगी की डालकर, पूरी कमाई जिंदगी की डालकर बेटी की डोली सजाता आदमी। पूरी कमाई जिंदगी की डालकर बेटी की डोली सजाता आदमी, और बदन को अपने धूप में जला के फिर, बदन को अपने धूप में जला के फिर छांव के लिए छत बनाता आदमी। बदन को अपने धूप में जला के फिर छांव के लिए छत बनाता आदमी। और अंतिम दो पंक्तियां है कि बेटे को अपने खुद बना के आदमी अपने बेटे में जब देखता है क्वालिटी कि हाँ अभी ये आदमी बनने के लायक हो गया है, तो फिर पिता को शांति मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है कि अभी मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा मरना सफल हो जाएगा। ठीक है, तो पंक्ति आती कि बेटे को अपने खुद बना के आदमी फिर खुद ही खुद को खुद मिटाता आदमी। बेटे को अपने खुद बना के आदमी फिर खुद ही खुद को खुद मिटाता आदमी, हौसलों से घर बनाता आदमी। तो ये पंक्तियाँ थी, 4 पंक्तियाँ थी कि ऐ बादल तुझे कमी है क्या, ऐ बादल तुझे कमी है क्या, तेरे पाँव के नीचे भी ज़मीं है क्या। ऐ बादल तुझे कमी है क्या, तेरे पाँव के नीचे भी ज़मीं है क्या, और तू जिसे याद करके आँखों से अश्क बरसाता है, तू जिसे याद करके आँखों से अश्क बरसाता है, बताना वो भी इतनी हंसी है क्या। ऐ बादल तुझे कमी है क्या।